श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी हम सबके प्रेरणा स्रोत। उन्होंने देश को दिशा दी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका एक अविस्मरणीय योगदान रहा और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, उत्तराखंड में उन्होंने अपनी एक विशिष्ट छाप विकास की दृष्टि हो, सामाजिक समरसता की दृष्टि से हो और सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से हो, वो आज उसका भाव दिखता है। अजातशत्रु थे तिवारी जी और जो एक आधारशिला, जो बुनियाद उत्तराखंड के विकास की बुनियाद श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने रखी और उसको वो कल्पना से परे दिखाई देता है आज। और हम सब के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हम सब की मूल भावना होनी चाहिए कि उनके जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, जो उन्होंने राह दिखाई है, जो उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर आगे जाएं और जिससे कि उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड के भविष्य का जो आज खाका तिवारी जी हमारे सामने रख गए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर तिवारी जी ने काम किया, लेकिन आज उसका अभाव दिखता है। हमें उस राह पर चलना चाहिए। सर, आपने घोषणा की है पुस्तकालय बनाने की। हमने श्रद्धेय नारायण तिवारी जी के स्मृति में कहें, उनको हम हमारी इस बारे की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक कोशिश बार है कि श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी जो हमारे संरक्षक, मेरे गॉड फादर थे, उनके स्मृति में वो एक पुस्तकालय भवन के निर्माण की मैंने आज 10 लाख का एक पहली किस्त के रूप में घोषणा की है। मैं चाहता हूँ कि एक हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ पुस्तकालय में जाकर ऐसी पुस्तकों का संकलन करेंगे जिससे कि उनका ज्ञान वर्धन होगा, जिससे हमारा जो इतिहास है, जो हमारे महान नेताओं की त्याग और बलिदान की कहानियाँ हैं, जो हमारे महान नेताओं को, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो देश के अमर शहीद हैं और जो महानतम जो हमारे विभूति रहे हैं, उसका हम संकलन करना चाहिए। वो चाहेंगे उस पुस्तकालय में, जिससे कि हमारे बच्चों का ज्ञान बढ़े, वो इतिहास के बारे में जाने, क्योंकि इतिहास को तो मतलब पेश करने की लगातार कोशिश हो रही है। हम चाहते हैं कि इतिहास की जानकारी हमारे युवाओं को होनी चाहिए। देश का आज़ादी कैसे मिली, देश का निर्माण किनके हाथों से हुआ, इसके बात की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंडित नारायण दत्त तिवारी को उनकी 98वीं जयंती व 5वीं पुण्यतिथि पर नमन करने के लिए आज क्षेत्र के राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के लोग उमड़ पड़े। पंडित नारायण दत्त तिवारी जयंती आयोजन समिति द्वारा नवचेतना भवन में आयोजित सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती विमला गुड़िया ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, विधायक आदेश चौहान, मेयर उषा चौधरी, उद्योगपति योगेश जिंदल मौजूद रहे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व काशीपुर की बेटी एवं आयकर अधिकारी गीता टंडन कपूर को प्रथम पंडित नारायण दत्त तिवारी स्मृति सम्मान से अलंकृत किया गया। काशीपुर के द्रोणा सागर रोड स्थित नवचेतना भवन में सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह की शुरुआत मां सरस्वती व स्वर्गीय एनडी तिवारी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि यशपाल आर्य ने अपने संबोधन में पंडित तिवारी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि विकासवादी सोच रखने वाले तिवारी को दलीय सीमा में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तिवारी जैसा व्यक्तित्व अब शायद ही कोई होगा। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य अनुकरणीय हैं। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास उन्हीं की देन है। इस अवसर पर यशपाल आर्य ने IMT में 10 लाख रुपए एनडी तिवारी पुस्तकालय बनाए जाने की घोषणा की। इस दौरान कांग्रेस, भाजपा, बसपा व आप से पहुंचे नेताओं के अतिरिक्त सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। विकास भाई तिवारी जी को विकास भाई आज हमारे प्रदेश में जो भी विकास हुआ है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वो उन्हीं की बदौलत है और हमारी पार्टी जो है उसी को उन्हीं के रोड मैप के ऊपर हम लोग आगे काम कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज जो प्रदेश जो है जो स्टेज पे है उन्हीं की बदौलत है। देखिए, नारायण तिवारी जी किसी एक पार्टी के या किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वर्ग के नहीं थे, बल्कि उनकी जो सोच थी वो समस्त
पार्टियों को साथ लेकर चलने की थी और आज यहाँ पर उनकी जयंती के इस अवसर पर इसी सोच के साथ यहाँ आदरणीय जो इसकी हमारी विमला गुड़िया जी जो इसकी संयोजिका हैं, उन्होंने उनकी इसी सोच को जीवंत रूप देने के लिए आज सभी पार्टियों को लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और आज उनकी जयंती के इस अवसर पर हम सब भी यहाँ पर आए और उनके उन सभी बातों को भी हमने याद किया कि उनको आखिर विकास पुरुष क्यों कहा गया। और इसी जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ सर्वधर्म समभाव की भावना भी मन में हो और सर्व विकास की भी भावना मन में हो, इसीलिए उनको विकास पुरुष जो है हम लोगों ने कहा। और आप अभी कुछ समय पहले मेरे पास हमारे आदरणीय संयोजिका जो इसकी है इस प्रोग्राम की, वो नगर निगम और सभी लोग कांग्रेस के भाई बहनें हमारी आई थी और उन्होंने एक मांग की थी कि नारायण दत्त तिवारी जी की एक मूर्ति नगर निगम के माध्यम से लगनी चाहिए। तो इसके लिए वो मूर्ति जो है जयपुर में बनकर तैयार हो चुकी है। वो जैसे ही लाएगी, ये हमारा तो विचार है कि हम एक पार्क में उस मूर्ति को लगाएं, जिससे कि सदैव उस पार्क में जब जब उनका जयंती का अवसर हो, जब तब तक जो है उस पार्क में कार्य पूर्ण संपन्न हो सके। इसी भाव के अंदर सभी के भाव को रखते हुए मूर्ति जो है बना दी गई है और बहुत जल्द ये शहर के अंदर लग जाएगी। देखिए, विकास पुरुष के नाम से उन्हें दुनिया जानती है और ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि और जयंती मनाने का एक सौभाग्य, मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है काशीपुर में, क्योंकि काशीपुर ही उनकी कर्मस्थली है और उनकी मतलब काम की कोई, मैं समझता हूँ ना ऐसा नेता हुआ है ना होगा जो उनकी सोच थी। हर गरीब व्यक्ति तक चाहते थे कि वो विकास की योजना उनके लाभ तक पहुँच सके। क्योंकि बहुत दोनों स्टेटों के मुख्यमंत्री वो रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, लेकिन उसके बाद भी उनमें जो जज्बा था काम करने का कि एज के बाद भी, मैं समझता हूँ कि नहीं। तिवारी जी अपने में महामना थे, विकास पुरुष से उनका स्वरूप युग पुरुष का बन चुका था। किसी पार्टी, किसी देश, किसी क्षेत्र का, किसी धर्म का व्यक्ति हो, सबको प्रेम से बातचीत करना, उसकी बातचीत को सुनना, उसकी आवश्यकता को सुनना और न्याय संगत है उस कार्य को करने में वो देर नहीं लगाते थे। तिवारी जी अपने में वो हस्ती थे, उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। वह उस जैसी हस्ती का इस प्रकृति को, इस भूमि को बार बार इंतजार रहेगा। मैं विकास पुरुष को श्रद्धांजलि दूंगी जिनकी आज इतनी आवश्यकता हमें महसूस होती है और उनके लिए यही कहा जाता है कि उन जैसा महामानव ना पैदा हुआ और ना आगे होगा। सदियों तक वो एकमात्र अकेले ऐसे व्यक्तित्व रहेंगे जिनको हम विकास पुरुष के रूप में याद करते हैं। तो आज मेरे पिता जैसे कि यहाँ हवन पूजन करके 18 अक्टूबर को उनके दीर्घायु की कामना करते थे। उनके जाने के बाद, पिता के जाने के बाद मुझे हमें कमी सी महसूस होती थी कि 18 अक्टूबर ऐसे ही बीत रही है। तो ये निर्णय लिया गया मेरी माता जी के द्वारा कि आयोजन समिति का गठन किया जाए और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर साल हम इस दिवस में कुछ आयोजन कर सकें। और ये सम्मान जो आज अनाउंस किया गया है, इस सम्मान को हम काशीपुर की किसी शख्सियत को दें जिसने देश का और शहर का नाम रोशन किया। उनकी जयंती है, मैं सभी जितनी उनकी तारीफ करूँ वो कम है, क्योंकि मैं उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं देहरादून गया था जब वो मुख्यमंत्री से 2 पद भर के। मैंने ये कहा कि साहब मैं काशीपुर से आया हूँ और इन दिव्यांगों को लेकर, तो आर.एन. शर्मा OIG थे साहब, उन्होंने फौरन लिस्ट बनवाई और कम से कम 3 से 4 लाख रुपए उन दिव्यांग भाई को दिया, किसी को 25,000, किसी को 20,000। तो ऐसी शख्सियत को मैं दिल से सलाम करता हूँ और वो विकास पुरुष नहीं, पूरे उत्तराखंड की शान थी। विकास पुरुष उसको इसीलिए किया जाता था कि वो जिस शहर के अंदर है उन शहर का सम्मान करते थे। ऐसे व्यक्ति को मेरा दिल से नमन है और आज जिस तरीके से यहाँ लोग शहरदारी को देखकर आपसी भाईचारा बनाया है और उनकी जयंती में शामिल हुए, सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले हम माननीय आदरणीय हमारे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को सौभाग्य नमन इस पर चरण स्पर्श करते हैं। ऐसा महापुरुष पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे उत्तराखंड और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा नाम कि जो दूसरे विरोधी दल के भी जो लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कोई सरकार कोई सी भी हो, अगर नारायण दत्त तिवारी जी को भारत रत्न दिया जाए तो हमारी ये मांग है, हमारे खुद इस माध्यम से, आपके माध्यम से,
कि भारत रत्न देने की गुजारिश है हमारी, कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि नारायण दत्त तिवारी जी को भारत रत्न दिया जाए, जिससे देश का एक नाम जो हल्के हल्के लुप्त हो रहा है उसे आगे लेके आए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत रत्न की जिम्मेदारी आज उनके श्रद्धांजलि के टाइम पे उनके नमन करते हुए सरकार से गुजारिश करते हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए।